Today in India, cricket is not just a sport, it is a capitalistic miracle for our Indian economy. India have won the 2025 Champions Trophy. Looking buried in my grave, 6 feet deep. Gonna put my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they put 'em on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A mission for eternity for everyone eternally. I have to be prepared to even now. Listen to me, it's a people from the Lions team. Looking nervous, saying I don't really care what you think of me. Respect me. आज की डेट में बीसीसीआई लिटरली क्रिकेट का गॉडफादर है। The humble truth here is that BCCI is the richest body today in the world of cricket across the globe. At 80% of world cricket's income is provided by India in one form or the other. जहां पर आज Indian cricketers like MS Dhoni and Virat Kohli have a net worth of more than 1,000 crores. Hardik Pandya is wearing a Richard Mille watch worth 7 crores. वही एक टाइम ऐसा था जब हमारे क्रिकेटर्स को बैगर्स की तरह ट्रीट किया जाता था। ना तो प्रॉपर ट्रेनिंग, ना ही इक्विपमेंट्स। क्रिकेट खेलने जाने के लिए तक फ्लाइट्स तो छोड़ो, कार्गो शिप्स में घुस घुस कर ट्रैवल करना पड़ता था। जहां पर इंग्लिश क्रिकेटर 5 स्टार होटल्स में डिनर करते थे, हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे प्लेयर्स खाली पेट और फटी पुरानी किट्स के साथ परफॉर्म किया करते थे। इतना बुरा हाल था। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया और आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की टोटल अर्निंग्स है 20,686 करोड़ रुपीस, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की कंबाइंड अर्निंग से भी ज्यादा है। सो व्हाट द फक एग्जैक्टली हैपेंड? इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने ऐसी क्या बिजनेस स्ट्रेटजीज यूज करी कि इंडिया पूरे क्रिकेट वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कंट्री बन गई, और कैसे आईपीएल ने इंडिया को हमेशा के लिए क्रिकेट का गॉडफादर बना दिया? सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द एपिसोड। India. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. क्रिकेट जो इंडिया की इतनी बड़ी सेंसेशन है, ना जाने कितने इमोशंस जुड़े हुए हैं इस स्पोर्ट के साथ। इंडिया में बच्चा बच्चा आज गली क्रिकेट खेलता है। बट डू यू नो, आज से कुछ समय पहले इंडिया में क्रिकेट को कोई जानता तक नहीं था। इन 1952 आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडियन क्रिकेट टीम का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल और ह्यूमिलिएशन भरा दौर चल रहा था। जब हम क्रिकेट खेलने इंग्लैंड जाते थे, हमें स्लेव्स की तरह, थर्ड क्लास सिटीजंस की तरह ट्रीट किया जाता था। नो प्रॉपर ट्रेनिंग, नो प्रॉपर इक्विपमेंट्स, वही फटी पुरानी किट्स के साथ हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करते थे। प्लेयर्स को सिर्फ कुछ शिलिंग्स दी जाती थी उनके खाने, कपड़े और ट्रैवल करने के लिए। इंडियन क्रिकेट द वाइटल फेज नाम की बुक में एक स्टोरी मेंशन्ड है, जहां पर एक इंडियन फैन कैप्टन विजय हजारे के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं, आई एम योर बिग फैन सर, और मैं आपको अपने घर खाने पर इनवाइट करना चाहता हूं। तब पता है कैप्टन विजय हजारे ने क्या रिप्लाई दिया? थैंक्स बट आई वुड अप्रिशिएट इफ यू गिव मी सम कैश। फाइनेंशियली हमारी ये हालत थी। इंडियन क्रिकेटर्स इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग के सामने टिक ही नहीं पाते थे। इंग्लैंड ने इंडिया को इतनी बुरी तरह से हराया था कि उसे आज भी द लॉर्ड्स ह्यूमिलिएशन कहा जाता है, और यही सिलसिला कुछ सालों तक चला। बट इंडियन क्रिकेट टीम की एक स्ट्रॉन्ग नींव बन रही थी जो आगे चलकर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने वाली थी। फिर आया वो आइकॉनिक इवेंट 25 of June 1983, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज क्रिकेट वर्ल्ड कप, और वो हुआ जो कभी किसी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, इंडिया won their first ever cricket world cup. Observation here. Tremendous performance by this Indian side. And here's a man who's been largely responsible for it over the last 2 weeks. कपिल देव के इस विनिंग कैच ने मानो इंडियन क्रिकेट की डेस्टिनी ही बदल दी। इंडियन ऑडियंसेस के अंदर क्रिकेट को लेकर वो एक मैजिकल स्पार्क आ गया था। इंडियंस वर सेलिब्रेटिंग एंड इवन इंडियन टीम मेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। पर इस जीत के बाद भी इंडियन क्रिकेट या बीसीसीआई ने कुछ ज्यादा खास पैसे नहीं बनाए। स्टिल फाइनेंशियल स्ट्रगल तो चल ही रहा था। उस टाइम पर बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को एक मैच का 2100 रुपए दिया करता था, और ये कह लो कि बीसीसीआई के पास अपने प्लेयर्स को देने के लिए पैसे ही नहीं थे। फिर इंडियन क्रिकेट की इस स्टोरी में एंट्री होती है दो ऐसी पर्सनालिटीज की जिन्होंने ब्रिटिशर्स की इस क्रिकेट मोनोपोली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। एनकेपी साल्वे जी एंड जगमोहन दालमिया जी।
उस जमाने में क्रिकेट के सारे वर्ल्ड कप सिर्फ इंग्लैंड होस्ट करती थी। इन वर्ल्ड कप्स को होस्ट करके वो अपनी क्रिकेटिंग पावर का जोर पूरी दुनिया में चलाया करते थे। आखिरकार अभी अंग्रेजों का ही गेम था, अंग्रेजों ने ही इस स्पोर्ट को इन्वेंट किया, इसके गेम रूल्स लिखे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और गेम को सारी कॉलोनीज में फैलाया। क्रिकेट इंग्लैंड की जागीर थी, वो कंप्लीटली डोमिनेट करते थे और इस गेम में अपनी मन मर्जी चलाते थे। बट एनकेपी साल्वे एंड जगमोहन दालमिया हैड सम अदर प्लान्स फॉर देम। साल्वे जी समझ चुके थे कि इन ब्रिटिशर्स को उनकी औकात दिखाने के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया को एक पावर हाउस बनाने के लिए इंडिया के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले एक एशियन क्रिकेट बोर्ड बनाया जिसमें श्रीलंका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शामिल थे। उन्होंने एशियन टीम्स के बीच एक टूर्नामेंट अरेंज किया जिसका नाम रखा गया एशिया कप। अंग्रेजों को दिखाना चाहते थे कि उनकी हेल्प के बिना भी वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होस्ट कर सकते हैं। इंडिया के KD 83 वर्ल्ड कप जीतने के बाद साल्वे जी ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में करवाकर ही मानेंगे। बट स्टिल BCCI के पास पैसे नहीं थे, तो उस टाइम पर साल्वे जी ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हेल्प से धीरूभाई अंबानी से बात करी और धीरूभाई अंबानी क्रिकेट वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार भी हो गए। जैसे ही पैसों की टेंशन खत्म हो गई, साल्वे जी ने अगली ICC मीटिंग में सबके सामने ये प्रपोजल रखा कि अगला वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान बोर्ड के साथ मिलकर होस्ट करेगा और उन्होंने रोटेशनल पॉलिसी सबके सामने रखी कि हर 4 साल में नया क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। ये सुनकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बोर्ड्स अग्री करने लगे क्योंकि ऑब्वियसली सबको फेयर चांस मिलेगा और उनकी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। लेकिन इंग्लैंड गुस्से में आ गया क्योंकि अब तक वो सारे वर्ल्ड कप्स होस्ट करता आया है और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि क्रिकेटिंग की पावर कहीं और जाए। बट इन दी एंड जब सारे क्रिकेट बोर्ड्स के बीच वोटिंग्स हुई तो 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया को होस्ट करने मिला। इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय अंबानी जी सो कॉल्ड रिलायंस वर्ल्ड कप। Spectators watch the underdogs from Australia led by Alan Border locked in a fierce battle with Mike Gatting's England. This was the finale to a month-long series of incredible one-day matches. 1987 के वर्ल्ड कप को पाकिस्तान और इंडिया ने साथ मिलकर होस्ट किया एंड इट वाज अ सक्सेस। बट इसके बाद भी BCCI कुछ पैसे नहीं बना पा रही थी, उल्टा वो सामने से 5 लाख रुपए दूरदर्शन को दे रहे थे एक मैच को ब्रॉडकास्ट करने के। कैन यू इवन इमेजिन? ये है दूरदर्शन और आप देख रहे हैं नेशनल चैनल। अब इस स्टोरी में एंट्री होती है अनदर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, मिस्टर जगमोहन दालमिया। Jagmohan Dalmia, the mastermind who didn't just change Indian cricket, he rewrote the very fate of the global game. As the lion of Indian cricket, Mr. Jagmohan Dalmia, I don't know how to describe you. Board president, patron-in-chief. Call him the undisputed heavyweight champion of the BCCI. Jagmohan Dalmia has returned today as the head of the BCCI. जो उस टाइम BCCI के प्रेसिडेंट थे। अर्ली 90s में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर अली बचर की जगमोहन डालमिया जी से फोन पर बात हो रही थी। अब अली बचर सुनकर शॉक हो गए कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए सामने से पैसे दे रहे थे। अली बचर ने दालमिया जी को एक मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू समझाई कि आप दूरदर्शन को एक मैच ब्रॉडकास्ट करने के 5 लाख रुपए दे रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में यही ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू करोड़ में है। BCCI को फाइनली समझ आया कि ये राइट्स तो हमारे ही हैं और जैसे ही BCCI को उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू पता लगी, BCCI जस्ट स्टार्टेड प्रिंटिंग मनी। जैसे उनके हाथ सोने की चिड़िया लग गई हो। वही दूरदर्शन जो एक टाइम पर एक मैच को दिखाने के 5 लाख रुपए चार्ज करता था, उसने 1999 से 2004 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट 250 करोड़ में खरीदे। सडनली BCCI जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, अब तक लॉसेस फेस कर रही थी, उनका एनुअल प्रॉफिट 59% से ग्रो करने लगा। By 2001, BCCI started making 33 crores a year and by 2007, they were making 300 crores. उसी टाइम पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने इंडिया का मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ओपन कर दिया था। Firm and purposeful sense of direction to the reform process so that this. Dr. Manmohan Singh was the finance minister of the country, arguably during the most turbulent times. He opened up the economy and saved the country from further sliding. He has been credited as the person who opened up the Indian economy and laid the foundation of economic liberalization. फॉरेन बिजनेसेस इंडिया आने लगे एंड अ बिग ग्लोबलाइजेशन शिफ्ट वाज हैपनिंग। अब सारी फॉरेन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में मार्केट करना चाहते थे। तो क्रिकेट से बेटर और क्या हो सकता है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए।
After liberalization, giant brands like Sony, Coke, Pepsi, Hyundai, Google, Microsoft, Apple, Amazon, they all started flooding in India. And at that point of time, cricket was the only thing that broke all the barriers of religion, caste and language. क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हर तरह का भारतीय देखता था और आज भी देखता आ रहा है। तो क्रिकेट के थ्रू ये सारे ब्रांड्स बहुत ही इजीली इंडियन कंज्यूमर्स तक पहुंच सकते थे और देखते ही देखते चाहे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हो, शैम्पू कंपनीज हो या फिर ऑटोमोबाइल, सभी ने इंडिया में क्रिकेट को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। And in no time, BCCI पूरी दुनिया का सबसे richest cricket board बन गया। BCCI was earning a hell lot of money. BCCI was certainly rich but not powerful yet, क्योंकि ICC क्रिकेट काउंसिल अब भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में था। फॉर एग्जाम्पल, एक बार अंपायर माइक डेनिस ने 6 इंडियन प्लेयर्स पर सस्पेंशन लगाया था और पता है प्लेयर्स पर एक्सेसिव अपीलिंग करने के लिए टेस्ट बैन लगाया गया था, इंक्लूडिंग कैप्टन सौरभ गांगुली। Dennis fined and suspended 6 Indian players for their actions during the match. Captain Saurav Ganguly didn't escape punishment. बट सबसे शॉकिंग एलिगेशन लगाया था स्टार इंडियन क्रिकेट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर पर। उनके ऊपर बॉल टेम्परिंग करने का एलिगेशन लगाया गया था। This is the vision that has ignited cricket's latest controversy. Sachin Tendulkar shown running his fingers along the seam of the ball on day 3 of the second test against South Africa. It was enough to convince match referee Mike Dennis that Tendulkar was guilty of ball tampering. तब इंडियन क्रिकेट फैंस और आईसीसी के बीच एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। मोस्ट ऑफ द इंडियंस का कहना था कि सचिन तो सिर्फ बॉल को साफ कर रहे थे, बट इस कंट्रोवर्सी के बाद बीसीसीआई ने आईसीसी से कहा कि आप ये हमारे प्लेयर से बैन हटा दो, आप हमारे प्लेयर्स पर गलत एलिगेशन लगा रहे हैं और आपके डिसीजंस हमेशा से ही वन साइडेड रहे हैं। लेकिन आईसीसी ने बीसीसीआई की एक ना सुनी और सचिन तेंदुलकर पर उस टाइम टेस्ट बैन भी लगाया गया था, विच मींस बीसीसीआई के पास पैसे तो आ गए थे लेकिन पावर अब भी नहीं थी, जिसके बाद खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए बीसीसीआई लॉन्च्ड दिस इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग आईपीएल। No matter which time zone you're in, over the next 51 days, it's only one time, and that is to celebrate cricket's biggest festival. Welcome to the Vivo Indian Premier League. They made it into a spectacle, and the old-fashioned traditionalists find this abhorrent. To them, that's not cricket. Cricket is theatre, where, you have intellectual discussions as to where the ball is played and so on and so forth. आईपीएल ने लिटरली इंडिया को हमेशा के लिए क्रिकेट का गॉडफादर बना दिया है। इन 2008 आईपीएल जब शुरू हुआ था तो उसकी ब्रांड वैल्यू थी $400 मिलियन, बट एज ऑफ 2024 आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है $13 बिलियन। यू रिमेंबर ना, जब युवराज सिंह ने 6 बॉल पर 6 छक्के मारे थे और इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। उस समय इंडियन ऑडियंस इस T20 फॉर्मेट से प्यार कर बैठी थी, क्योंकि एक T20 मैच सिर्फ 3 घंटे तक चलता है, अनलाइक 50 ओवर्स ओडीआई जिसमें पूरा दिन चला जाता है और टेस्ट क्रिकेट जिसमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं। समर वेकेशंस का वैसे ही टाइम होता था एंड इंडियन ऑडियंस नीडेड एंटरटेनमेंट। तब बीसीसीआई ने सोचा, स्पेशली ललित मोदी, कि क्यों ना क्रिकेट की भी एक स्पोर्ट लीग बनाई जाए, just like NBA, NFL and other football leagues. So just like NBA and NFL, BCCI wanted to create something in cricket, and that's how IPL was founded in 2008. IPL वर्ल्ड की आज सेकंड बिगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट लीग बन चुकी है आफ्टर NFL नेशनल फुटबॉल लीग। IPL is ahead of NBA, English Premier League and MLB baseball in terms of revenue and valuation. IPL is seriously a money printing machine that runs for 2 months, 10 franchises, 74 matches and more than 500 million viewers. गजब की बात पता है क्या है? ये जो आइकॉनिक लीग्स हैं जैसे NFL, NBA, Formula 1, ये लीग्स एक डेकेड से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन ऑन दी अदर साइड आईपीएल सिर्फ 2008 में ही शुरू हुआ है और अनस्टॉपेबली ग्रो कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन द फ्यूचर, जो आईपीएल में क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनकी कितनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू बढ़ने वाली है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आईपीएल पैसे कैसे बनाता है एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 1 इज ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, मतलब टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आईपीएल मैच टेलीकास्ट करने के राइट्स। इन ईयर 2023 to 27 आईपीएल ने अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 48,390 करोड़ में स्टार स्पोर्ट्स, डिज्नी और वाईकॉम 18 जियो सिनेमा को सेल किए हैं। फिर जो ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का इतना मैसिव अमाउंट आता है, इसका 50
50% जाता है बीसीसीआई के पास और 50% आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम्स के पास ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो आप सोचो जियो सिनेमा, स्टार स्पोर्ट्स इतने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद रहा है तो वो भी ऑब्वियसली कुछ कमाता ही होगा। तो आईपीएल मैचेस के बीच जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उसका ये लोग 14 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वो भी सिर्फ 10 सेकंड की एड्स दिखाने के लिए। और अगर कोई पॉपुलर टीम के बीच मैच है जैसे कि सीएसके वर्सेस एमआई, एल क्लासिको, तब और भी प्रीमियम एडवर्टाइजर्स इनके पास आ जाते हैं और रेट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। Number 2 is title sponsorship. In 2008, title sponsorship revenue was 200 crores. Now it has crossed 2,500 crores in 2025. DLF IPL, Pepsi IPL, Vivo IPL, and now Tata IPL. Number 3 is brands sponsoring IPL teams. From stumps to boundary lines and empire's cap to players uniform, हर जगह ब्रांड्स के लोगोस चिपके होते हैं। Examples are Dream 11, Saudi Tourism, Etihad Airways, Qatar Airways, Slice, RR Cable and etc. फिर सीएट टायर्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, ट्रेड पावर प्लेयर ऑफ द मैच। एक साथ इतने करोड़ों लोग प्लेयर्स को टीवी पर मैच खेलता हुआ देखते हैं तो इन ब्रांड्स के नाम भी मेमोरी में छप जाते हैं। ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप से आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम्स अच्छा खासा पैसा बनाती है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द ओनर ऑफ द आईपीएल टीम इटसेल्फ, जो अपने बिजनेसेस या अपनी कंपनी की पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। एज आई सेड अर्लियर, क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट एनीमोर, इट इज अ कैपिटलिस्टिक मिरेकल फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। आईपीएल इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक बेन स्टोक्स आईपीएल को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपनी कंट्री की बायलैटरल सीरीज खेलने की जगह। क्रिस गेल आईपीएल में खेल रहे हैं किंग्स 11 पंजाब के लिए इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर 2019 वर्ल्ड कप। ट्रेंट बोल्ट ऑल्सो ऑप्टेड आउट ऑफ नेशनल कॉन्ट्रैक्ट इन न्यूजीलैंड टू प्ले इन आईपीएल लीग। आज आईपीएल एक इतनी बड़ी मोनोपोली बन चुका है कि वो अपने प्लेयर्स यानी इंडियन प्लेयर्स को किसी दूसरी क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स लीग में खेलने भी नहीं देते। अब विदाउट स्टार प्लेयर्स लाइक एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, क्रिकेट देखने का वो मजा ही नहीं रह जाएगा। टुडे एज एन इंडियन यू कैन से दैट वी आर द क्रिकेट। जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं इनकी नेटवर्थ का इतना ज्यादा एप्रिसिएशन होना ओवर द डेकेड, उसका रीजन भी आईपीएल है। सो व्हाट डू यू गाइस लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड? प्लीज लेट मी नो in the comment section, and with this I thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.